हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आपके लिए रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को बेटा यहाँ पर लेंगे। टेस्ट 16 का जो आपके पास 16 बायोलॉजी लेक्चर टेस्ट सीरीज चल रही थी फर्स्ट वाली, उसके आपके पास क्या हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग देखते हैं। That is according to the Abbe's equation, the resolution limit d of the light microscope is given by d equals to 0.61 lambda upon n sin theta. Here n sin theta जो है आपके पास किसको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट जरा, पेपर ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। ओके, ये रहा। ठीक है, हाँ। आबे के समीकरण के अनुसार प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा d इस प्रकार दी जाती है, d इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा। यहाँ n साइन थीटा क्या दर्शाता है, तो n साइन थीटा बेटा यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 51 पर अगर आप देखोगे तो दैट डिफाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर। किसको डिफाइन करता है बेटा? न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन करने का काम करता है। दैट डिफाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर को बेटा ये क्या कर रहा होता है? डिफाइन करता है या बताता है। अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। हेयर इज द कैपेसिटेशन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अगर आप देख रहे हैं 52 पर, क्वेश्चन नंबर 52। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, कैपेसिटेशन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द ममेलियन स्पर्मेटोजोआ टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज एन एग नेचुरली अकर्स इन द। ठीक है बेटा, तो ये बेटा नेचुरली अकर जो होता है दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। किस में होता है बेटा? आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। ठीक है, एपिडाइडर्मिस में नहीं होता है, वासा डिफरेंशिया में नहीं होगा, ना ही सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में होगा। दीज ऑल आर द मेल पार्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। कैपेसिटेशन आप जानते हैं कि ये एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है ऑफ मैचुरेशन या एक्टिवेशन कह सकते हो, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये कहाँ पर होगा? फीमेल जेनिटेलिया में होगा। किस में होगा बेटा? आपके पास फीमेल जेनिटेलिया में होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आप अगर देखेंगे 53 को, तो इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन द इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन्स आर नेचुरली प्रोड्यूस एज इनएक्टिव प्रीटॉक्सिन्स बाय द बैसिलस थ्रुंजेनेसिस। दे बिकम एक्टिव टॉक्सिन इन द इंसेक्ट गट ड्यू टू द, ठीक है, अल्कलाइन पीएच। ठीक है, किसकी वजह से बेटा आपके पास डेवलप होते हैं? ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बेटा इसे क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्राई प्रोटीन जो होता है ये हमेशा बेटा आपके पास क्या होगा? ये हाई एल्कलाइन पीएच एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास एक्टिवेट हो जाता है और इंसेक्ट की जो गट होती है, जीआई ट्रैक होता है, उसको बेटा आपके पास क्या कर देता है? पोर कर देता है। क्या कर देगा? पोर कर देगा। अगला देखिएगा, which of the following is an example of an intergeneric hybridization that result in a new distinct crop? क्वेश्चन नंबर 54 पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हुआ है? आपका बेसिकली जो डेवलपमेंट आया है वो कौन है? ट्रिटिकेल है बेटा। ठीक है, ट्रिटिकेल परिणाम स्वरूप एक नई फसल प्रजाति उत्पन्न हुई थी, दैट इज द ट्रिटिकेल। तो ये आपके पास एक तो ट्रिटिकम हो गया बेटे, यानी गेहूं हो गया था, एंड बेटा आपके पास क्या हो गया था? सिकेल यानी राई हो गई थी। कौन सा हो गया था बेटा आपके पास? सिकेल यानी राई हो गई थी। इनसे बेटा आपका क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। ठीक है,
द इंडियन लैक इंसेक्ट केरिया लैक्का कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल लैक प्रोडक्शन प्राइमरीली सिक्रीट द रेजिनस लैक फ्रॉम इट्स। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास किससे सिक्रीट करता है? क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखेंगे तो आपके पास नहीं बेटा, सेलिवरी ग्लैंड नहीं होती है, मालपिगियन ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीटरी है बेटा, मिडगट अप एपिथेलियम नो, डर्मन ग्लैंड ऑन द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पर पाई जाने वाली जो डर्मल ग्लैंड होती है उसकी सहायता से ये क्या कर रहा होता है बेटा, आपके पास सिक्रीशन कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये उससे क्या कर रहा होता है बेटा, आपका सिक्रीशंस कर रहा होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56। इन द सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ एनिमल सेल्स दैट स्टियोमेट्री ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पर एटीपी हाइड्रोलाइज। तो आपके पास क्या होता है, 3 सोडियम आउट होंगे और 2 पोटेशियम क्या होते हैं बेटा, आपके पास अंदर की ओर पंप किए जाते हैं बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप के द्वारा। ठीक है बेटा, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, यू कुड आल्सो से, इन केस ऑफ द हम प्लांट में अगर देखते हैं तो आप इसको पी क्लास पंप के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं बेटा? पी क्लास पंप के रूप में भी बेटा इसे क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 57। मोटर प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेसिन जनरली मूव टूवर्ड द एंड वाइल डाइनिन्स मूव टूवर्ड द एंड्स। ठीक है बेटा, 57 पर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होता है, टूवर्ड्स द प्लस एंड, पॉजिटिव एंड बेटा आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि भाई प्लस एंड हो गया है, ये आपके पास क्या हो गया प्लस, और ये बेटा आपके पास टूवर्ड द माइनस एंड होता है। कहाँ पर होगा? प्लस एंड तथा माइनस एंड। तो 57 पर अगर हम देखेंगे तो ए। ठीक है, ठीक बेटा, तो ए हो गया है। प्लस एंड और माइनस एंड के सिनेरियो पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे तो न्यूक्लियस से टूवर्ड द पेरिफेरी। ठीक है, आउटसाइड द टूवर्ड द सेल पेरिफेरी। प्लस पर क्या हो गया है, आप कह सकते हैं टूवर्ड द सेल पेरिफेरी, सेल पेरिफेरी बेटा, सेल पेरिफेरी हो गया। और टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड, तो आप यहाँ पर से किनारों से अंदर की ओर को लाने को हम क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव रूप में जानते हैं। तो ठीक है बेटा, मूविंग इनवर्ड आप क्या कह दोगे, माइनस को हम क्या कहते हैं, मूविंग इनवर्ड बेटा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। The maturation promoting factors MPF which trigger the progression of a cell from G2 phase into the M phase is a complex of। क्वेश्चन नंबर 58 पर अगर आप देखेंगे तो ये बेटा आपके पास क्या हुआ है, साइक्लिन सेल के लिए पूछ रहा है, तो दैट इज द साइक्लिन B एंड CDK1 कॉम्प्लेक्सेस। तो आंसर यहाँ पर आपके पास क्या होगा बेटा, सी हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिन E वगैरह बेटा आपके पास क्या होता है, G2 से S में आपका जाने में क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। इसी प्रकार से अदर साइक्लिन्स को भी आप लोग क्या करते हो, देखते हो। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द टोपोलॉजिकल टेंशन यानी सुपरक्वाइलिजिंग जनरेटेड अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क इज रिलीव्ड बाय द विच एंजाइम, किस एंजाइम से, तो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द टोपोआइसोमरेज से। ये कट करता है, ट्विस्ट करता है और वापस क्या कर देता है, आपका जोड़ देता है। ठीक है, दैट इज द टोपोआइसोमरेजेस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला देखेंगे हम लोग, तो आपके पास इन द माइस कोट कलर इज डिटरमाइंड बाय अ जेनेटिक इंट्रैक्शन रिजल्टिंग इन 9:3:4 फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, चूहों में कोट का रंग एक अनुवांशिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है जिसके परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में 9:3:4 का अनुपात होता है। यह किसका उदाहरण है, 9:3:4 का बेटा, तो ये एक तरीके का क्या होता है, रिसेसिव एपोस्टेसिस है।
दिस इज द रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये बेटा आपके पास क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट है बेटा, ठीक है। और खास करके हम देखते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 61, अ पॉइंट म्यूटेशन दैट रिप्लेस अ प्यूरिन बेस विद अ पायरिमिडीन बेस, प्यूरिन बेस जो है पायरिमिडीन बेस से रिप्लेस हो जाए या वाइसे वर्सा हो, इज स्पेसिफिकली नोन एज, इसे हम किस रूप में जानेंगे? तो साइटोसिन से बेटा, यानी आपके पास क्या बन जाना है, आपका साइटोसिन थायमीन में कन्वर्जन हो जा रहा है, किसी का एडेनिन या ग्वानिन के सिनेरियो को। प्यूरिन बेटा आपके पास किससे बदल जा रहा है, पायरेमिडीन के साथ बदल जा रहा है। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, आपका ट्रांसवर्जन कहा जाता है, ठीक है। जब आपके पास क्या हो गया हो, ठीक, टूरिंग वाला प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन जो है ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, कन्वर्ट इनटू द टूरिंग, यानी एडेनिन और ग्वानिन ये बेटा आपके पास क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाएं किसमें बेटा आपके पास, साइटोसिन और थायमिन, इसमें कन्वर्ट हो जाएं। तो ये आपको मालूम है कि दैट हैव द टू रिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, ओनली 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओनली 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, क्रॉसिंग ओवर विद इन द इन्वर्जन लूप ऑफ अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, हेट्रोजाइगोट टिपिकली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 62 पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, और यहाँ पर बेटे आपके पास क्या होता है, दैट इज कंसिडर एज द डाइसेंट्रिक ब्रिज एंड एन असेंट्रिक फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन क्रिएट होता है अगर क्या हो रहा हो, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है, हेट्रोजाइगोट में दिखाई देता है। तो इस तरीके के फॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है बेटा आपके पास, क्रिएट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 था बेटा ये। और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पर अगर हम बात करेंगे तो इन द बैक्टीरियोफाज लैम्डा द जेनेटिक स्विच डिटरमाइनिंग वेदर द वायरस एंटर द लाइटिक साइकिल और लाइसोजेन gene is a primarily controlled by the antagonistic action of which 2 repressor proteins। तो किस 2 रिप्रेसर प्रोटीन से बेटा ये आपके पास क्या होते हैं, मैनेज किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट इज मैनेज बाय द, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा आउटस्कर्ट का है, दैट इज CI एक प्रोटीन होता है और दूसरा बेटा आपके पास क्या होता है, क्रो प्रोटीन होता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास CI एंड क्रो 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं जो इस चीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 64, फॉर द सक्सेसफुल, ये स्लाइड के लिए था क्वेश्चन लगभग, वो यहाँ ऐड हो गया था। फॉर द सक्सेसफुल आइसोलेशन ऑफ प्लांट प्रोटोप्लास्ट द सेल वॉल मस्ट बी डिग्रेडेटेड, विच कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम इज कमर्शियली यूज्ड फॉर दिस पर्पज, ठीक है। कौन सा बेटा आपके पास क्या है, अच्छा सेल वॉल को तुम हटा रहे हो तो आपको पता है कि यू यूज द सेलुलेज एंड पैक्टिनेज, ठीक है। किसको इस्तेमाल करोगे बेटा, आपका सेलुलेज तथा पैक्टिनेज को आप क्या कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी आप जानते हैं कि ये क्या होगा बेटा आपके पास, हटेगा, ठीक है। Golden rice is a transgenic crop developed to the combat specific nutritional deficiency. It has been genetically engineered to produce high level of, किसको प्रोड्यूस करने के लिए बेटा आपके पास होता है, तो दैट इज द बीटा कैरोटीन, जो कि आपके पास क्या है, एक तरीके का प्रोविटामिन ए होता है। उसके लिए बेटा इसे क्या किया जाता है, आपका इसके के लिए इंजीनियर्ड किया गया है इन द एडवांस डिग्रेडेशन मेथड फॉर द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 66,
तो यहाँ बेटा इसका ये बहुत पूछा जाता है ना, तो इसे ध्यान रखना। इन द एडवांस डिग्रेडेशन मेथड फॉर द प्रोटीन सीक्वेंसिंग द स्पेसिफिक रीएजेंट यूज टू लेबल एंड क्लीव द एन टर्मिनल अमीनो एसिड, किसको करता है? एन टर्मिनल अमीनो एसिड को करता है, तो दैट इज द पिट्स। ठीक है, ये बेटा आपके पास कौन सा होता है? फेनाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। कौन सा होता है बेटा आपके पास? फेनाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। ठीक है, इसी को हम एडवांस रीएजेंट के रूप में जानते हैं। ये बेटा अनचार्ज एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप ऑफ पेप्टाइड से क्या कर लेगा आपका? ठीक है, जुड़ जाएगा। और सीक्वेंशियल क्लीवेज को बेटा आपके पास क्या करता है? प्रमोट करता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए किसको? पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। विच वेक्टर सिस्टम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लोनिंग द इनक्रेडिबली लार्ज जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 1000 kb। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सुबह वाली जब क्लासेस हम लोग कर रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बेटा आपके पास डेवलप हुआ था, आया था। तो आप 100 से 300 kb पर किसको देखते हो? बाघ को देखते हो। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आ गया है? याक आएगा बेटा। दिस इज द याक, यानी ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र वाला है। ठीक है बेटा, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट देखेंगे तो दैट इज द 68। इन द एसडीएस पेज द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरीली बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन देयर। ठीक है, इन द एसडीएस पेज, यानी एसडीएस पेज की बात हो रही है बेटा आपके पास। ठीक है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो है ये बाइंड करता है प्रोटीन से और डीनेचर कर देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ जब हम प्रोटीन को देखते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से क्या किया जाता है? इसका सेपरेशन किया जाता है, 1D वाला जो है। ठीक है, नेक्स्ट है 69। इन अ स्टैंडर्ड डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन्स, बेटा दो इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन्स आपके पास क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम DF when analyzing the result using the chi-square test। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट को बेटा अगर हम क्या कर रहे होते हैं? आपका यूज़ कर रहे होते हैं। तो ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में बेटा आपके पास क्या हो गया है? 4 डिस्टिंक्ट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका रेशियो बेटा आपके पास क्या आता है? द रेशियो बिकम 1:1:1:1। ठीक है, क्योंकि इन स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आपके पास क्या हो गया है? दैट इज द AABB क्रॉस विद द AA। ठीक है, सॉरी, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या किया गया है? स्टैंडर्ड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग। हाँ, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लगाया गया, तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विद द, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो रहे होंगे? मामले डेवलप किए जा रहे होंगे। इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन, व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। DF व्हेन एनालाइजिंग द रिजल्ट यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो टिपिकली फिनोटिपिक क्लासेस जो आएंगे 1:1:1 आएंगे। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंटली चीज़ें क्या कर रही हैं? असॉर्ट कर रही हैं, तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है बेटा, इसे हम फिनोटिपिक क्लासेस से क्या कर लेते हैं? देखिएगा, फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम देखेंगे तो दैट इज द फिनोटिपिक क्लास -1, ये हो जाएगा बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम फिनोटिपिक क्लास -1। तो यहाँ पर फिनोटिपिक क्लास जो आपके पास निकल के आए हैं 1, 2, 3 और एक 4 आ रखे हैं, तो आप इसको माइनस कर लीजिए। 4 - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आंसर बिकम C हेयर। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर आएगा इन द केस ऑफ 69। क्वेश्चन 69 के केस में आप इसे देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इनहांस द
कंट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पारदर्शी जीवित कोशिकाओं के विपरीत को किसके द्वारा बढ़ाता है। 70 पर अगर देखेंगे तो ये बेसिकली क्या करता है, अपवर्तनांक में भिन्नता के आयामों में भिन्नता में परिवर्तित के को आयाम में, ठीक है बेटा, यानी कन्वर्टिंग द वेरिएशन इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड्स, इसे एम्पलीट्यूड में क्या कर देता है बेटा, आपका कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से बेटा ये लिविंग सेल को क्या कर रहा होता है, आपका देख पाता है, ठीक है। ठीक, बहुत ही लिटिल लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 71 है। 71 के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे आपसे, तो ये हमसे क्या कह रहा है, हेलो, क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 को बेटा अगर आप देखेंगे तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 71। द लिंकोलियन इंडेक्स यानी मार्क रिकैप्चर मेथड इज एन इकोलॉजिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे प्रिपेयर करिएगा, याद करिएगा। कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द, किसको एस्टिमेट करने के लिए बेटा हम इसे क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तो आंसर बेटा यहाँ पर होता है कि दैट इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द मोबाइल एनिमल स्पीसीज। गतिशील पशु प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, आपका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि बेटा आपके पास क्या हो गया, मोबाइल पॉपुलेशन फिश की हो गई, बर्ड की हो गई, इंसेक्ट की हो गई, इसके लिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज एज मैच्योर एज, अगर ये कैरेक्टराइज किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, वी कुड से इट द मोनोस्पोरिक। बेटा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी थोड़ी देर पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कब 22 पोरिक होगा, टेट्रास्पोरिक, ये सारी चीजें बेटा आपको अभी थोड़ी देर पहले ही जो डिस्कशन कराया गया था उसमें बताया गया था। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट प्लांट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर इज, सस्पेंसर का बेटा आपके पास क्या काम होता है। इन द केस ऑफ द 73 को अगर आप देखोगे तो ये एम्ब्रियो को क्या करता है, पुश करता है इनटू द न्यूट्रिएंट रिच एंडोस्पर्म में, अंदर की ओर को क्या कर देगा बेटा, ढकेलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इन द एनिमल फर्टिलाइजेशन द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी विच इंस्योर्स ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेशन, वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग इज मीडिएटेड बाई। क्वेश्चन नंबर 74 को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पशु निषेचन में पॉलीस्पर्मी को धीमा ब्लॉक, बेटा एक क्लास में हम लोगों ने करा था तो आपको बताया था कि यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन ट्रिगर बाय द वेब ऑफ द इंटरसेलुलर कैल्शियम, इंटरसेलुलर कैल्शियम के कारण से बेटा आपके पास जो कॉर्टिकल की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कर जाती हैं बेटा, ट्रिगर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होता है, स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होता है, ठीक है। इन द ड्यूटेरोस्टोम सच एज द फ्रॉग्स एंड द ह्यूमंस, ठीक है। द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर इवेंचुअली, जो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर है इवेंचुअली बेटा कहाँ से आपके पास क्या हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, ठीक है बेटा। तो इन द ड्यूटेरोस्टोम बेटा आपके पास क्या कहा गया, ड्यूटेरोस्टोम में आपके पास जो होता है जो ब्लास्टोपोर होगा, ये कई बार क्लास में बेटा आप लोगों को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 पर अगर देखोगे तो दैट फॉर्म द एनस, किसका फॉर्मेशन क्रिएट करता है बेटा, एनस में, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास प्रोटियोस्टोम होते हैं, प्रोटियोस्टोम, इनमें बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, माउथ का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, किससे, फ्रॉम ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है बेटा, ठीक है। अगला देखिएगा, द ड्रामेटिक प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियन सच एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टैडपोल इनटू फ्रॉग इज प्राइमरी स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड बाय द विच हार्मोन।
तो ये हार्मोन बेसिकली होता है इन केस ऑफ द मैमल, अगर आप बात करोगे तो दैट इज द थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन होगा बेटा आपके पास? थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है। तो एम्फीबिया में रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास थायरॉक्सिन हार्मोन। इन द केस ऑफ अगर आप जाओगे किसमें, इंसेक्ट की हम बात करेंगे, तो इंसेक्ट में बेटा आपके पास एसिडाइसोन काम करता है इन केस ऑफ द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। डलबर्गिया सीसो, सीसम इज अ हाईली वैल्यूड टिम्बर यील्डिंग ट्री इन इंडिया, टू विच प्लांट फैमिली डज इट बिलोंग्स? तो डलबर्गिया सीसो जो होता है दैट इज बिलोंग फ्रॉम द फैबिएसी, ठीक है बेटा। ये पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी का ही एक तरीके से आपके पास पार्ट है। द इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी पीछे का मतलब पहली वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं टिम्बर वाले जो प्लांट हैं। द इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड प्राइमरीली यूटिलाइज विच फंगस? किस फंगस से बेटा आपके पास क्या किया जाता है, आपका डेवलप किया जाता है? तो दैट इज डेवलप फ्रॉम द एस्परजिलस नाइजर। किससे डेवलप किया जाता है बेटा आपके पास? सिट्रिक एसिड प्राइमरीली यूटिलाइज विच फंगस? तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? एस्परजिलस नाइजर बेटा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दिस इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल फ्यूजन, ठीक है बेटा। ऑफ किसका होता है? तो दैट बिकम द एक नॉर्मल बी सेल हो गई है और एक कैंसरस माइलोमा सेल होती है। एक बेटा आपके पास क्या हो गई है? नॉर्मल बी सेल हो गई है और एक बेटा आपके पास कैंसरस माइलोमा सेल होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। इन प्लांट ब्रीडिंग द बैक क्रॉस मेथड इज स्पेसिफिकली एंड मोस्टली यूज टू। पौधे में प्रजनन में बैक क्रॉस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एक पर्टिकुलर ट्रांसफर अ सिंगल डिजायरेबल ट्रेट इनटू द सुपीरियर वैरायटी। इसके लिए बेटा हम क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, बैक क्रॉस मेथड को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन एपीकल्चर वैगल डांस परफॉर्म बाय द स्काउट हनी बी is an collaborate communication method to indicate the, किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं बेटा आपके पास? तो कार्ल वॉन फ्रिश ने बेटा इसे वैगल डांस को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स, ठीक है बेटा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स रिलेटिव टू द सन, सूरज से उसकी क्या दूरी है, डायरेक्शन क्या है, इस चीज़ को बेटा ये अपने वैगल डांस से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एक राउंड डांस होता है, एक इसमें बेटा आपके पास 8 आकार का डांस होता है। क्वेश्चन नंबर 82। अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन वेयर एन इनहिबिटर बाइंड कोवलेंटली एंड इरिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट इफेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा बेटा आपके पास, बाइंड कर जाएगा, उसको जो है नष्ट कर देगा एक तरीके से आपके पास, ठीक है। तो दैट इज टर्म एज द, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल इनहिबिशन कहा जाता है। दैट इज नोन एज द सुसाइडल इनहिबिशन बेटा, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम्स एक्टिविटी इट इज कॉल्ड द सुसाइडल इनहिबिशन। क्या कहा जाएगा इसे? सुसाइडल इनहिबिशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, विटामिन के इज एन इसेंशियल कोफैक्टर फॉर द ब्लड कोगुलेशन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बाय द, ठीक है। तो बाय द गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज बेटा, ये है बाय द, किसके थ्रू करता है? बाय द गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू, ठीक है बेटा। विटामिन के जो है एक्ट एज एन इसेंशियल कोएंजाइम, किसकी तरह से काम करता है? एक पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेज के लिए कोएंजाइम की तरह से काम करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप को बेटा आपके पास ग्लूटामेट रेजिड्यू से बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है? एसोसिएशन कराता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर वगैरह जो होते हैं उन्हें आपके पास क्या कराएगा? ट्रिगर कराएगा, ठीक है बेटा। जिससे कि ये जो आपके पास कम्बिनेशंस होते हैं बाइंड कर जाते हैं बेटा कैल्शियम के साथ और आपके पास ब्लड का क्या किया जाता है? कोगुलेशन
करा दिया जाता है या क्लॉटिंग करा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है 84, मेल पैटर्न बाल्डनेस इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस डोमिनेंटली इन द मेल बट रिसेसिवली इन फीमेल, दिस इज क्लासिफाइज एड। क्वेश्चन नंबर 84 पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके की क्या होती है बेटा, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होती है। ठीक है, ये एक एन ऑटोसोमल ट्रेट है, तो दैट इज आल्सो कंसिडर एज द सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। आप क्या कह सकते हो इसको, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहोगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है एक्टिवली बेटा किसमें आपका जो है काम कर रही होती हैं, मेल में काम कर रही होती हैं, यानी डोमिनेंटली वर्क करेंगी, और जबकि फीमेल जो होगी उसमें ये रिसेसिवली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, टीलोमरेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेंथ ऑफ टीलोमरेज एट द एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम इज बायोकेमिकली। क्वेश्चन नंबर 85 पर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास पूछा गया है कि टीलोमरेज जैव रासायनिक रूप से क्या है, तो ये बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, फंक्शन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिनका काम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भांति से या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भांति से क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। Here is the RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction is highly valuable in the molecular diagnostic, primarily because it allow the researcher to allow करती है बेटा रिसर्चर को। ठीक है, तो ये एम्पलीफाई करती है एंड डिटेक्ट द, अगर आप देखो तो सीधा सा पता भी लग जाता है, ये आसानी से आप कर सकते हो बेटा, एम्पलीफाई एंड डिटेक्ट द स्पेसिफिक mRNA ट्रांसक्रिप्ट टू मेजर द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ जीनोमिक लाइब्रेरी एंड अ cDNA लाइब्रेरी ऑफ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जी अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार रिपीट हुआ है, तो होप सो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से याद भी होगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि cDNA लाइब्रेरी जो होती है दैट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द mRNA, और इसमें इसी वजह से इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो बी वाला बेटा आंसर हो जाएगा, अ cDNA लाइब्रेरी इज डिराइव फ्रॉम द mRNA एंड दस लैक ऑफ इंट्रॉन्स एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस बेटा। ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस आपके पास क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपके पास जो जीनोमिक होती है वो क्या होती है, इंटायरली जीनोम से डेवलप की जाती है। ठीक है, उसमें इंट्रॉन भी होगा, एक्सॉन भी होगा, और आपके पास जो प्रमोटर्स होंगे वो सब होंगे, जंक डीएनए भी बेटा आपके पास क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा इन जीनोमिक लाइब्रेरी में, जबकि जो है ये सब चीज़ें बेटा आपको एब्सेंट रहती हैं किसमें, cDNA में। डीएनए माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी फंडामेंटली रिलाई ऑन द बायोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ, किस बायो प्रिंसिपल पर ये आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 88 पर अगर आप देखेंगे तो दैट एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ही तो होता है प्रोब के साथ, जिससे आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हो बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, द क्लीवेज पैटर्न कैरेक्टर ऑफ अ हाईली teleoleucithal egg such as that of a chick where division is restricted to a small area in the animal pole is termed as। ठीक है, चूजे के अंडे जैसे अत्यधिक टीलोलेसिथल अंडे की दरार पैटर्न क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अभी सुबह वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या होगा, योग होगा, इसलिए यहाँ पर आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज ना दिखाई देकर मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल क्लीवेज देखने को मिलता है। इन एन हीमोकोरियल प्लेसेंटा फाउंड इन द ह्यूमन द मैटरनल ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द फीटल ब्लड बाई, मैटरनल ब्लड जो होता है वो फीटल ब्लड से कैसे सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो दैट इज सेपरेटेड बाय द 3 लेयर ऑफ द फीटल टिश्यू, फीटल टिश्यू यानी भ्रूण की तरफ कोरियोनिक विलाई जो होती है उनकी लेयर से क्या होता है बेटा आपके पास सेपरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, इन द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल COP1 कोटेड वेसल्स आर प्राइमरीली, ये बेटा स्लेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्लेट में आपके पास आता है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा।
ठीक है, बहरहाल मैं इसे बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपका ऐड हो रखा है। इन द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल COP1 कोटेड वेसल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बेटा, तो 91 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दैट एक्ट फ्रॉम द गोल्जी बॉडी टू द गोल्जी बॉडी टू, आप कहेंगे कि ER की तरफ को बेटा आपके पास आता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, गोल्जी से वापस ER की तरफ को प्रतिगामी परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, COP1 कोटेड वेसिकल्स के द्वारा होता है। नेट में खूब पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। द एंजाइम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांसलेशन बाई, एंजाइम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज है क्वेश्चन नंबर 92 पर अगर देखोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कराता है, कोवलेंटली लिंकिंग कराता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, टू इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू इट्स करस्पॉन्डिंग्स बेटा। ठीक है, अगला देखिएगा, ड्यूरिंग द होमोलोगस रिकम्बिनेशन द क्रूसीफॉर्म इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हॉलीडे जंक्शन इज रिजॉल्व बाई एंजाइम इज कॉल्ड, दैट इज द रिजॉल्वेज, पढ़ा रखा है बेटा आप लोगों को। ठीक है, ये कौन सा एंजाइम होता है बेटा आपके पास, रिजॉल्वेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं कि ये बेटा आपके पास क्या होता है, रिजॉल्वेज होता है। ठीक है, रिजॉल्वेज में आप देखेंगे तो होमोलोगस रिकम्बिनेशन जब होगा, DNA स्ट्रैंड क्रॉस ओवर करेंगे जिसकी वजह से 4-वे DNA इंटरमीडिएट बनता है, जिसे हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, नोन एज द हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये बेसिकली स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है जो इसे क्लीव करने का काम करता है, इसी को हम बेटा रिजॉल्वेज कहते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से छोटा मैं फिगर बना के दिखाऊं, ये वाला फिगर आपको याद होगा बेटे, ये वाला एक बार ये ऐसे कटता है, एक बार ये ऐसे काटते हैं, तो इस तरीके का मामला दिखाई देता है। और जो ये जंक्शन क्रिएट होता है, द जंक्शन इज नोन एज द आपके पास हॉलीडे जंक्शन कहा जाता है, और इसे जो है एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस कट करता है जिसे रिजॉल्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्वांटम डॉट्स QDs आर हाईली यूटिलाइज इन द बायोलॉजिकल सिस्टम प्राइमरीली एज, क्वेश्चन नंबर 94 पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, ठीक है, दैट इज बेसिकली नैनो बायोटेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग हाईली स्टेबल फ्लोरेसेंट प्रोब्स होती हैं फॉर बायो इमेजिंग। ठीक है, बायो इमेजिंग के लिए बेटा। अगला देखेंगे, इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ टाइप सेकंड एरर बीटा इज डिफाइंड एज, 95 पर अगर आप बात करोगे तो ये कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो दैट इज द फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये आपके पास क्या होता है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहना। ठीक है बेटा, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई रिसर्चर जो है वो फेल हो जाता है इफ़ेक्ट और डिफरेंस को जो है, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटा, लेकिन वो उसे डिटेक्ट करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, आपका नल हाइपोथेसिस या टाइप 2 एरर। 96 देखिएगा, वाइडली यूज रिमोट सेंसरिंग इंडेक्स फॉर द हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन पर्टिकुलर टू एस्टिमेट द डेंसिटी एंड हेल्थ ऑफ द ग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, किसके थ्रू बेटा आपके पास किया जाएगा, तो आपको पता ही है, दैट इज द NDVI। कौन सा था, नॉर्मलाइज डिफरेंट वेजिटेशन इंडेक्स के माध्यम से ये किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है सब ये। 97, अ मेजर डेवलपमेंटल डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज दैट, क्या है, जिम्नोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है ये फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप हो जाता है बेटा, ट्रिप्लॉइड नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड इज हैप्लॉइड, वेयर एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है डेवलप आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज टिपिकली ट्रिप्लॉइड। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा।
Here is the 98. During the vertebrate embryogenesis, the notochord act as a primary inducer, signaling the overlying dorsal ectoderm to differentiate into the. क्वेश्चन नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 98 को बेटा अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, ड्यूरिंग द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोजेनेसिस द नोटोकॉर्ड एक्ट एज अ प्राइमरी इंड्यूसर सिग्नलिंग द ओवरलाइंग डॉर्सल, तो ये बेटा आपके पास न्यूरल ट्यूब होगी, ठीक है। एक्टोडर्म को किस में विभेदित करने का संकेत देती है, तो न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए क्या कर रही होती है, संकेत देती है, ठीक है बेटा। क्योंकि आगे चलकर ये किसका निर्माण कर देगी, CNS का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. द टैनिन्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. A significant commercial source of extracted plant tannin in India is. क्वेश्चन नंबर 99 पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, लेटेक्स ऑफ एविया, रेजिन्स ऑफ द पाइनस, ये है बेटा सीधा कैटचू, बबूल, कत्था, खैर का हार्टवुड बेटा, इनसे आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो टैनिन को बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 100. In the context of the intellectual property right (IPR), the U.S. Supreme Court case Diamond versus Chakravarti resulted in the granting of the first patent for a living organism. This organism was. तो ये बेटा आपके पास क्या था, कौन सा आपके पास ऑर्गेनिज्म था, तो आप जानते हैं दैट इज द हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेटिंग सीडोमोनास पुटीडा ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। इसके लिए जो है ये फाइट हुई थी बेटा, डायमंड वर्सेस आनंद चक्रवर्ती, रिजल्टेड इन द ग्रांटिंग ऑफ द फर्स्ट पेटेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म वाज सीडोमोनास पुटीडा। तो ये थे बेटा इसके आपका अदर 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें आपने देखा, ठीक है बेटा। इनको आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, नीचे जो पहले वाले 50 क्वेश्चन किए गए हैं उनके साथ मिलाकर बेटा इनको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन हम जो है मॉर्निंग के सेशन में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यहीं पर बेटा हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। शिवानी, गरिमा, होप सो ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। वेलकम बेटा।